हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कटन की एक स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह की स्टाइलिश कुर्ती आजकल बहुत ही वायरल चल रही है और इसका लुक आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस आउटफिट को तैयार करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 3.5 मीटर कटन की फैब्रिक, और ये फैब्रिक आपको मीशो पर मिल जाएगी और इसका लिंक आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो कुर्ती की कटिंग से पहले हम इस पर अपना मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैं 3.5 मीटर फैब्रिक को कोन शेप में इस तरह से 4 फोल्ड कर दूंगी। तो इस तरह से हमने कोन शेप में 4 फोल्ड कर दिया है। इस पर हम अपना मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारा 40 इंच, तो इस पर मैं ले रही हूँ 10 इंच, और ऊपर से नापेंगे तो ये आ रहा है 11 इंच। तो ऊपर हमें टेप को रखते हुए पूरे पर 11 इंच पर मार्क कर देना है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद हमें उस पर इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो थोड़ा सा हमारा कर्व शेप में लाइन आएगा और यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो कुर्ती का टोटल लेंथ आएगा हमारा 37 इंच। तो घेरा मैं ले रही हूँ 22 इंच और उस पर 2 इंच ऐड कर रही हूँ 24 इंच। तो 24 इंच पर मार्क कर देना है और ऊपर से हम नाप लेंगे टोटल कितना आ रहा है। तो जितना भी आ रहा है उस पर हमें इस तरह से राउंड कर मार्किंग कर देनी है। तो ऊपर से हमारा टोटल लेंथ आ रहा है 35 इंच। तो 35 इंच पर हमें पूरे पर मार्किंग कर देनी है इस तरह से। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें सारे लाइंस को मिला लेना है राउंड कर। तो इतना करने के बाद हमें फैब्रिक को कट कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, मैंने घेरे की लेंथ 22 इसलिए ली है क्योंकि इस पर हम अपर पार्ट जॉइंट करेंगे जो कि 15 इंच का होगा। तो बैक पार्ट आएगा हमारा 15 इंच का और फ्रंट पार्ट रहेगा 8 इंच का, क्योंकि ये थोड़ा अप डाउन कुर्ती होने वाला है। सो इस तरह से हमारा घेरा कट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा घेरा आया है। सो घेरे की कटिंग करने के बाद इसके अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके अपर पार्ट को हम इसी से बची हुई फैब्रिक से कटिंग करेंगे। तो इसकी शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच, और यहाँ से हम अपने चेस्ट का 4 पार्ट रखेंगे। तो अगेन मैं ले रही हूँ 10 इंच और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और ऊपर से 15 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर हम अपने वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे जो कि मैं 8.5 इंच ले रही हूँ, और उस पर 2 इंच ऐड कर रही हूँ सीमिंग अलाउंसेस के लिए। और यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देनी है और हाफ इंच अंदर की और एक गोलाई दे देनी है। यह हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। और नेक के लिए 3 इंच मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ और 3 इंच मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। तो इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर इस पर राउंड कर देना है। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक को कट कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को कट कर ली है और ये देखिए हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह का आ गया है। तो बैक पार्ट को हटाकर हमें फ्रंट पार्ट को अगेन फोल्ड कर देना है और इस पर हम कटिंग देंगे। तो ऊपर से नाप लेंगे। तो ये है हमारा 15 इंच। तो यहाँ से मैं 3 to 4 इंच इस तरह से अप कर लूंगी और यहाँ से कट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट पार्ट थोड़ा अप होगा और बैक पार्ट थोड़ा डाउन होगा, तो इसलिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। और इसको हमें सेम मिलाते हुए इसके आर्म होल को भी कट कर लेनी है जो कि हमने हाफ इंच अंदर की ओर राउंड किया था। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट पार्ट कुछ इस तरीके का आएगा। तो इसके नेक को हम इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो नेक को मैंने स्टिच लगा ली है और बैक पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर ली हूँ। तो बैक पार्ट के साथ हमें फ्रंट पार्ट को मिलाते हुए इसकी फिटिंग की स्टिच लगानी है। तो सबसे पहले हम दोनों के शोल्डर को जॉइंट लगा देंगे और इसके साइड्स पर भी हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच लगा देनी है। तो टॉप पार्ट की स्टिचिंग के साथ साथ हम घेरे को भी स्टिच लगा लेंगे। तो घेरे का जो ओपन वाला साइड है उसको हम इस तरह से स्टिच लगा लेंगे दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने टॉप पार्ट पर फिटिंग की स्टिच लगा दी है और इसको हम सीधी ओर पलटा लेंगे। तो टॉप पार्ट हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है और घेरे पर भी मैंने इस तरह से स्टिच लगा दी है और इसको भी हम सीधी ओर पलटा लेंगे। तो टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट हमारा दोनों ही रेडी हो चुका है। तो दोनों को आपस में हमें अटैच करना है। तो ये देखिए हमें इस तरह से दोनों को आपस में अटैच करना है। तो बॉटम के पार्ट को अगेन हमें रॉन्ग साइड में फोल्ड कर लेना है और हमारा टॉप पार्ट जो है वो सेम हमारा सीधी ओर रहेगा और उसको इस तरह से हमें अंदर से ले लेना है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से अंदर से लेकर हमें दोनों फैब्रिक को इस तरह से मिलाते हुए इस पर स्टिच लगानी है। तो पूरे पर हमें राउंड कर स्टिच लगा देनी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से स्टिच लगा दी है और टॉप पार्ट के साथ हमारा बॉटम पार्ट अटैच हो चुका है और इसको हम सीधी ओर पलटा लेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का हमारा कुर्ती तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट अप आएगा और बैक पार्ट डाउन आएगा। तो कुर्ती को तैयार करने के साथ साथ मैंने इसके स्लीव्स को भी तैयार कर लिया है और इसको हम आर्म होल पर इस तरह से अटैच कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा स्टाइलिश कुर्ती तैयार हो चुका है और जो कि ये कॉटन का है, तो ये समर्स के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।